हमारा रिटायरमेंट उन्हें प्लान करना है। कि क्या वास्तव में कोई भी नेता किसी भी एज पे पहुंच जाए, मगर 70 साल तक पहुंच जाए, तो क्या वो सच में ऐसा चाहता है कि वो रिटायर हो जाए और युवाओं को आने दे? निश्चित तौर पर हम उनसे पहले रिटायर हो जाएंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्वागत कार्यक्रम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी निगम का चुनाव है, तो निगम का चुनाव भी मैं लड़ना चाहता हूँ, मेयर बनना चाहता हूँ, ऐसा है या नहीं है? देखिएगा अखिलेश जी, आपने तो पूरा विषय बदल दिया, दिशा बदल दी, मायने बदल दिए। स्वागत कार्यक्रम था, स्वागत कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य है क्या वैसे? देखिए, स्वागत कार्यक्रम का उद्देश्य था, हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक संरचना है। हम लोग क्योंकि संगठन स्तर पर बहुत मजबूत पार्टी है, और मजबूत इसलिए कि हमारे संगठन जो हैं बहुत व्यवहारिक तौर पर, बहुत प्रैक्टिकली, बहुत सोच समझ करके बनाए जाते हैं। तो हमारे 6 अनुशासित संगठन हैं, उसमें महिला मोर्चा और युवा मोर्चा का भी गठन हुआ था। 16 सदस्य उसमें एक समिति होती है अध्यक्ष को मिला करके, तो उन दोनों मोर्चों का हम लोगों ने स्वागत कार्यक्रम रखा। उसके पीछे एक मेरी सोच थी, वैसे तो हमारा हर एक मोर्चा महत्वपूर्ण है, परंतु युवा मोर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पास एक ऊर्जा है। निश्चित तौर पर देश का भविष्य उन लोगों के हाथ में है। हमारा रिटायरमेंट उन्हें प्लान करना है, हमारे देश को आगे उन्हें चलाना है। तो हम चाहते हैं कि उन्हें एक निश्चित गाइडेंस मिले, वरिष्ठ नेताओं का उन्हें आशीर्वाद मिले। वो रिटायरमेंट वाली बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए रिटायरमेंट का मतलब हम उनसे पहले आए हैं, हम वरिष्ठ हैं, निश्चित तौर पर हम उनसे पहले रिटायर हो जाएंगे। ऐसा कभी ऐसा होता है, चूंकि आपने ऐसा विषय छेड़ दिया, मगर कभी ऐसा होता है कि कोई नेता रिटायर होना चाहता है? देखिएगा, ये नेता की बात नहीं हो रही, तो भाई पॉलिटिकल पार्टी में तो नेता ही होंगे ना। बिल्कुल स्वाभाविक। चलिए, उसकी भी एक लिमिट है। मैं कहता हूँ युवा में हमारे यहाँ 25-30 साल की एक एवरेज मानी जाती है, और हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं अभी 70 वर्ष के आसपास हैं, तो निश्चित तौर पर कभी तो बागडोर उनके हाथ आनी है। तो अभी से हम उन्हें गाइड करें। मेरा सवाल जो है रिटायरमेंट से है कि क्या वास्तव में कोई भी नेता किसी भी एज पे पहुंच जाए, मगर 70 साल तक पहुंच जाए, तो क्या वो सच में ऐसा चाहता है कि वो रिटायर हो जाए और युवाओं को आने दे? ये सच में मतलब ये सवाल है। देखिए, पहले तो मेरा परिप्रेक्ष्य ये नहीं था कि नेता का रिटायरमेंट, मेरा परिप्रेक्ष्य है आप किसके रिटायरमेंट? आयु में वरिष्ठतम। क्योंकि 70 साल के आसपास अगर हम लोग ये मान करके चले, मोदी जी ने भी इस चीज़ को रखा था, मुख्य धारा में तो प्रत्येक व्यक्ति, हमारे 90 वर्ष का व्यक्ति भी देश की सेवा करता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। बुद्धिजीवी वर्ग है, शिक्षक है, मैं मानता हूं कि 95 वर्ष में भी अपना शिक्षा का योगदान दान दे सकता है। मतलब ये मान नहीं रहे हैं आपकी रिटायरमेंट जो है कोई भी नेता चाहता है किसी भी एज में? देखिएगा, योग्यता के आधार पर रिटायरमेंट आप तय नहीं कर सकते। अगर आदमी शारीरिक रूप से सक्षम है तो अमित जी, मेरा मानना काहे का रिटायरमेंट, काहे का रिटायरमेंट। और मैं ये कहता हूं कि एक व्यक्ति हो सकता है कि मैं अगले साल किसी दुर्घटना के कारण या किसी बीमारी के कारण अक्षम हो जाऊं, तो मैं आयु छोटे होते हुए भी कैसे दायित्व संभाल सकता हूं, कैसे जिम्मेदारी संभाल सकता हूं। तो नैसर्गिक प्रक्रिया है। चलिए, इस विषय को हमारे दर्शक समझ रहे होंगे कि इस पूरे रिटायरमेंट को लेकर के और युवा नेताओं को लेकर के, युवा नेताओं का एक्चुअल प्योर पॉलिटिक्स में आना, ये सब हमारे दर्शक जरूर समझ रहे होंगे। अब बात ही आती है कि ये जो अभी रिसेंट में चूँकि चुनाव है, ऐसे जो स्वागत कार्यक्रम होते हैं, इसका उद्देश्य संगठन को आगे बढ़ाना होता है या जनता के हितों का कुछ काम होता है? देखिएगा, दोनों होते हैं। पहला तो काम होता है संगठन को आगे बढ़ाना, क्योंकि संगठन के लिए पदाधिकारी कार्य करता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम अपने पदाधिकारियों को ट्रेंड करने का काम करें, उन्हें पार्टी की रीति नीतियों से देश के विकास में उनकी क्या सहभागिता हो सकती है, उनका आचरण, उनका आचार विचार, क्योंकि अब वो सामाजिक व्यवस्था में आ गए। जब उन्हें पद मिल गया, दायित्व मिल गया, तो सामाजिक उनका आचरण क्या होना चाहिए, बोलने का सलीका क्या होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं या जब आप जब स्वागत कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्वागत कार्यक्रम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी निगम का चुनाव है, तो निगम का चुनाव भी मैं लड़ना चाहता हूँ, मेयर बनना चाहता हूँ, ऐसा है या नहीं है? देखिएगा अखिलेश जी, आपने तो पूरा विषय बदल दिया, दिशा बदल दी, मायने बदल दिए। ये सवाल इसलिए, देखिए क्या होता है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशंस होती है या फिर जब हम स्वागत समारोह या स्वागत कार्यक्रम कर रहे हैं, महिला मोर्चा का, युवा मोर्चा का, अन्य जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्ग के मोर्चा का अगर हम स्वागत समारोह कर रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है कि हाँ, अब मैं कैपेबल हो गया हूँ, अब मुझे चुनाव लड़ना है, मेरा चुनाव लड़ने वाला हूँ। देखिएगा, मैं आपको अपनी कार्यशैली के बारे में बता दूं। मैं ये पूछा, हाँ बस आप इसका जवाब दीजिए कि हाँ मैं लड़ना चाहता हूँ या नहीं लड़ना। देखिएगा, जब कभी कहीं ना कहीं हम लोग सवाल जवाब कर रहे होते हैं, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कई बार होता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत सारी चीज़ें जनता तो जानना चाहती है कि हाँ या ना, ये चीज़ होनी है या नहीं होनी है। तो जनता कई बार समझना चाहती है कि हाँ, क्या
क्या विवेक चौधरी जी चुनाव लड़ना चाहते हैं मेयर का या नहीं लड़ना चाहते? देखिएगा, मेरा मानना यह है कि अगर पार्टी अवसर प्रदान करती है तो निश्चित तौर पर मैं अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहूँगा। तो ये सब उसी चीज़ की फील्डिंग है। मुझे अवसर प्रदान करे। पार्टी मैं समझ गया, मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि पार्टी का टिकट देती है तो लड़ूंगा। मुझसे अगर कोई योग्य व्यक्ति पार्टी उसका चयन करती है तो मेरे पूरे मनोयोग के साथ, पूरे संसाधनों के साथ मैं पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम करूंगा। विवेक चौधरी कभी कंडीशनल काम नहीं करता। मैं मेरिट पर काम में विश्वास रखता हूं। पार्टी मुझे छोटा दायित्व दे, सब निभाऊंगा। पार्टी मुझे मध्यम दायित्व दे, सब निभाऊंगा। पार्टी मुझे अगर सक्षम समझती है, मुझे जिम्मेदार समझती है उसके लायक, तो निश्चित तौर पर अगर जनता आशीर्वाद देती है, ऐसी कोई बात आती है तो काहे का मना। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। बहुत सारे विषय जो होते हैं दोस्तों, ये विषय जो है पॉलिटिकल इसलिए हो जाते हैं कि जबकि कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर ऐसे कार्यक्रम का कोई कार्यक्रम करती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक विषय होते हैं। वो राजनीतिक विषय हो सकता है कि भविष्य में चुनाव लड़ने की इच्छाएं हों, संभावनाएं हों। क्या कुछ आपको लगता है ऐसा इन सब सिनेरियो को देख के आपको क्या लगता है, वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। शुक्रिया।